उसका UVW चेक करना पड़ेगा कि कौन सी पिन पे IPM की UVW आ रहा है। तो हम पहले मीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लेंगे, फिर प्रोब से हम इसकी पिन्स को चेक करेंगे कि UVW कौन सा है। एक पिन हमको मिल चुकी है और ये दूसरी पिन जो है वो भी मिल गई है और ये तीसरी पिन ये भी मिल गई है। तो ये जो सेक्शन IPM के ये जो 3 पिन है ये UVW हो गया हमारा। अब ये जो 3 पिन हैं ये हैं हमारी नेगेटिव और ये तीनों ही एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तीनों ही हमारी जो है वो हो गई नेगेटिव। हाँ, अगर आपको प्रॉपर चेक करना है तो डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर से भी ये नेगेटिव चेक हो जाएगा। अब उसके बाद में हाँ ये हमारा ये पॉजिटिव सेक्शन हो गया, वो नेगेटिव सेक्शन है, ये UVW है। अब पॉजिटिव सेक्शन को शॉर्ट की डायोड से टेस्टिंग करें। हाँ वो NCP, ये हमारा पॉजिटिव सेक्शन आ गया। अब ये वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम इस वाले सेक्शन में IPM के अदर साइड में अब हम बूट कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो बूट कैपेसिटर पे हमारा एक जीनर लग रहा है और 3 बूट कैपेसिटर लग रहा है। तो बूट कैपेसिटर पे हमारा नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं पहले। ये वाला पिन का जो न्यूट्रल है वो इस वाले पे आ रहा है, इसका जो है वो इस पे आ रहा है और इसका इस वाले पे आ रहा है। अब हम इसकी बूट कैपेसिटर के प्लस पॉइंट को देख लेते हैं कि प्लस इसका किधर से आ रहा है IPM में। तो हाँ ये बूट कैपेसिटर का सेक्शन है, ये इस पे आ गया, ये वाला इस पे आ गया और ये वाला इस पे आ गया। ये बूट कैपेसिटर हो गया। अब हम इसकी बूट कैपेसिटर सही है या नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या रीडिंग दिखा रहा है हमको। कितना आ रहा है? 724। इस पे कितना आ रहा है? 717। उस पर भी 717 ही है, इसमें भी 717। तो ये बूट कैपेसिटर हमारे ठीक है। अब एक ही रीडिंग आ रहा है। हाँ, अब हम इसकी भी रीडिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। अब ये वाला जो बूट कैपेसिटर लगा हुआ है ये हमारे 15 वोल्ट के लिए लगा हुआ है। अब IPM को 15 वोल्ट की आवश्यकता होती है तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये वाला ये स्पिन पे आया है। ठीक है, तो हमारी जो 15 वोल्ट की सप्लाई है वो ये वाली पिन पे आ रही होगी, यानी कि ये हमारी BTD हो गई या BCC। और अब हमारे जो MCU से सिग्नल आते हैं IPM के लिए, अब MCU से सिग्नल आने से पहले हमारा जो सिग्नल्स को भेजती है MCU उससे पहले क्या है रेजिस्टेंस लगाती है, क्योंकि IPM को क्या है उसको डाटा चाहिए होता है वोल्टेज की फॉर्म में। तो या तो ये वाले रेजिस्टेंस हो सकते हैं या फिर ये वाले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अब हम इनको चेक करने के लिए पहले रेजिस्टेंस मोड पे लगा लेते हैं। अब ये रेजिस्टेंस हमारे सही है या ख़राब है तो हमको इनकी पहले वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर सेम वैल्यू आ रही है तो वो रेजिस्टेंस ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर रही है तो वो रेजिस्टेंस में गड़बड़ी है, मतलब हमारा जो डाटा है वो सही नहीं बनेगा। एक ही डाटा होना चाहिए। ठीक है, ब्रेकन
अभी एक चेक किया हमने, दूसरा 53, ये भी 53, ये भी 53, ये भी 53, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी किसी अदर चीज़ के लिए लगी हुई है। जो 6 रेजिस्टेंस लगी हुई थी और एक ही वो सेम वैल्यू की आ रही हैं, यानी कि एमसीयू से क्या है 6 सिग्नल आ रहे हैं हमारे आईपीएम के लिए, जो कि हमारे सही साबित हुए।